जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं दिलराज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल श्रीनाथ स्टेनो पॉइंट पर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब तक अपन ने सीखा था कि जो अपने पुरानी क्लास थी उसमें बिना मात्रा के जो शब्द थे, अक्षर थे, जो स्वर थे, वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे संकेत लिपि यानी स्टेनो में मात्रा किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से शब्द बनते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों सीखते हैं किस प्रकार से संकेत लिपि में अपने मात्रा बनती है। तो दोस्तों, बात करते हैं जो हिंदी में आता है आ। ये जो हिंदी के स्वर है उसके अंदर ये आ इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसकी मात्रा है ये इस प्रकार से है। अब बात करेंगे अपन स्टेनो के अंदर जो आ की मात्रा है वो किस प्रकार से लगती है। कोई भी जब अपन शब्द लेते हैं, जैसे स्टेनो में कै लिखते हैं इस प्रकार, अब इसके ऊपर यदि अपने को आ की मात्रा लगानी है तो ये हल्का सा डैश लगाना होगा ऊपर, ये हो जाएगी अपने स्टेनो में आ की मात्रा। अब बात करते हैं छोटी ई की मात्रा की। तो दोस्तों, मैं हर बार कै को ही लेऊंगा क्योंकि अपन आज सीख रहे हैं जो स्टेनो की जो बारखड़ी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो स्टेनो के अंदर जो बारखड़ी है उसमें छोटी ई की मात्रा है वो कुछ इस प्रकार से है। ये अपन ने लिखा कै और इस पे ये लगी ई की मात्रा। ये इतनी सी ही जो मात्रा है वो लगती है। हिंदी में इस प्रकार से होती है, ये मात्रा ऐसी होती है, पर स्टेनो में इतनी सी मात्रा ही शब्द अक्षर पे लगती है। ये कै के ऊपर ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये बन चुका है की। अब बात करते हैं हिंदी में जो बड़ा ई होता है उसकी। ये है बड़ा ई और उसकी है ये हिंदी में बड़े ई की मात्रा। अब बात करते हैं अपन स्टेनो की। ये अपने मात्रा लग चुकी है स्टेनो में बड़ी ई की मात्रा। अब बात करते हैं ऊ की। दोस्तों, तो हिंदी में तो ऊ की मात्रा शब्द के नीचे लगती है, पर स्टेनो के अंदर ऊ की मात्रा भी ऊपर की तरफ ही लगेगी, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। ये हिंदी में ऊ इस प्रकार से बनता है, ये ऊ की मात्रा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कै पर ऊ की मात्रा लगानी है, छोटे ऊ की मात्रा, तो इस प्रकार से। ये जो छोटा स्टेनो में ए इस प्रकार से बनाते हैं, इसका एकदम छोटा सा रूप ये होता है ऊ, छोटा ऊ। अब बात करते हैं बड़े ऊ की। यह है हिंदी में बड़ा ऊ और यह है हिंदी में बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से, पर स्टेनो में सबसे अलग होता है। क्या? ये कै की मात्रा है और इस पर इस प्रकार से लगता है ये ऊ। अब बात करते हैं ए, ऐ, औ और औ। यह है ए। इसमें हिंदी में तो इस प्रकार से होता है, हिंदी की मात्रा है ये लिखा मैंने कै और इस पे ए की मात्रा। ये शब्द बन चुका है अपना के, ये कै और ये ए की मात्रा। अब ऐ की मात्रा की बात करता हूं, तो ये स्टेनो में अपने हैं ऐ। ये इस हिंदी में इसकी मात्रा है कै और ये मात्रा। ये जो हिंदी में ऐ की मात्रा है वो स्टेनो में इस प्रकार से लगती है। ये इस प्रकार से। अब बात करते हैं ओ की। ये हिंदी में ओ इस प्रकार से बनता है, ये इसकी हिंदी में की है मात्रा। स्टेनो में किस प्रकार से ओ की मात्रा लगती है, ये कै लिखा और इस पे ये ओ की मात्रा। ये हिंदी का रूप है ओ का, को का, और ये है स्टेनो का रूप। अब बात करते हैं औ की। ये कै और ये ओ। एक ही परसेंट अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनमें मात्रा में ऊ की, ई की किसी भी प्रकार की मात्रा है उसमें कंफ्यूज होने का डर रहता है, पर अपने को कंफ्यूज नहीं रहता है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। दोस्तों, तो बात करते हैं ये कै और कै पर ये मात्रा। अब दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं ये जो आज अपने मात्रा सीखी है इस प्रकार से, इनसे जो शब्द है वो किस प्रकार से बनते हैं। पहला शब्द है राम।
भगवान श्री राम के शब्द से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो मात्रा के शब्द वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेनो में डायरेक्शन। तो रे की डायरेक्शन मैंने आपको इस प्रकार से बताई थी। मैंने आपको रे की डायरेक्शन इस प्रकार से बताई थी। तो ये देखो, ये पहले बनाएगा रे, ये बना रे, और यहां से बन जाएगा मैं। अब ये आ की मात्रा आपके कंफ्यूज होगी, सर आ की मात्रा किस प्रकार से लगेगी। तो मैंने पहले बताया था, जो स्टेनो में जो 12 कड़ी है या इसकी कोई भी मात्रा है वो ऊ की, ई की, आ की, ये रह है, रह के ऊपर आ की मात्रा इतनी सी लग जाएगी। ये अपना दोस्तों नाम बन चुका है राम। हम बात करते हैं नाम की। ये नाम शब्द है जो स्टेनो में किस प्रकार से बनता है। तो इसके दो तरीके हैं, वो किस प्रकार से है। नए की डायरेक्शन ये है, नए को इस प्रकार से बनाते हैं, ये नए, और इसी में मैं बन जाएगा। ये एक तो नाम हो चुका है इस तरीके से, ये लग जाएगी यहाँ पे आ की मात्रा नाम। एक दूसरा तरीका है कि मैंने बताया था मैं की डायरेक्शन इस प्रकार से भी बन सकता है। मैं को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो अपना जिस दोनों डायरेक्शन में कम टाइम लगता है उसी डायरेक्शन का अपने को यूज लेना है दोस्तों। तो दूसरा तरीका क्या है नाम शब्द को स्टेनो में लिखने का। ये नए और ये मैं, और ये लग जाएगी आ की मात्रा। ये बन चुका अपना नाम। अब बात करते हैं खाना शब्द स्टेनो में किस प्रकार से लगता है। ये ख और ये न। अब दोनों पर आ की मात्रा है, सेम मात्रा है। तो स्टेनो में क्या होता है कि तीन मात्रा को अपन एक साथ में लिख सकते हैं। तो एक मात्रा इतनी सी होती है आ की, ये एक मात्रा है आ की, और इसी के साथ में दूसरी मात्रा अपने को अटैच करनी रहती है। तो यहीं से, यानी ये जो खाना शब्द है इसकी दोनों मात्रा इस पे लग जाएगी। ये थोड़ा लंबा, यानी कह की तरह लग जाएगा। तो ये अपना दोस्तों नाम पढ़ने में आएगा खाना। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये ना की मात्रा भी इस पे लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अलग अलग लिखें तो कोई दिक्कत थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दोनों शब्द ही सही पढ़ने में आएंगे। या तो आप यहां पे लगा सकते हो या फिर आ की मात्रा यहां पे लगा सकते हो। ये दोस्तों अपना नाम बन जाएगा खाना। अब बात करते हैं दास शब्द की। दास शब्द है जो किस प्रकार से बनता है। ये द और ये श, द और ये श, ये आ की मात्रा है वो द पे लग जाएगी, क्योंकि ये आ की मात्रा द पे थी दास। तो ये हिंदी में इस प्रकार से लिखा था दास, पर स्टेनो में इस प्रकार से लिखा जाएगा ये द और ये स, ये आ की मात्रा दास। आगे वाले शब्द की बात करते हैं चरखा। ये च, ये रे और ये खा, ये आ की मात्रा इस ख पे, ये बन चुका अपना चरखा शब्द। अब बात करते हैं आराम की। ये सर आराम शब्द है वो किस प्रकार से बनेगा। ए को इस प्रकार से बनाया था, रे ये ऐसे बनता ही है, और मैं है ऐसे। अब इन तीनों अक्षरों को मिलाएंगे तब ये आराम शब्द बनेगा। और वो किस प्रकार से बनेगा तो दोस्तों आइए सीखते हैं उसको। ये है ए, ये रे और ये है मैं। अब इन दोनों पर आ की मात्रा है ए और रे पर, एक ये री और एक ये री। तो अभी मैंने पहले बताया कि दो मात्रा को अपन साथ में लगा सकते हैं। ये एक मात्रा हो जाती है, ये कि दूसरी मात्रा हो जाती है। तो आराम है तो इन दोनों के बीच में ये आ की मात्रा लग जाएगी दोनों। तो ये शब्द हो गया आराम। अब बात करते हैं सादा। सादा शब्द को स्टेनो में किस प्रकार से बनाते हैं। ये स और ये द, दोनों पे आ की मात्रा है तो दोनों के बीच में आ की मात्रा लग जाएगी। ये सब बन चुका अपना सादा। अब बात करें नवादर शब्द की। ये बना न, ये व, ये द और ये र। देखो दोस्तों अपने को डायरेक्शन यदि याद रहेगी तो एकदम फ्लो में बनने में आएगा ये शब्द। न, ये व, ये द और ये र, ये नवादर शब्द है। अब ये व की मात्रा कहां पे लगे, आ की मात्रा है जो कहां पे लगेगी नवादर पर। ये आ की मात्रा कहां पे लगेगी इस पर। तो दोस्तों इसमें भी व के आगे जो आ की मात्रा लग रही है, तो यहां पे भी जो ये व के ऊपर आ की मात्रा इतनी सी लग जाएगी। तो ये शब्द बन चुका अपना नवादर।
ये शब्द बन चुका है नवादर। अब बात करते हैं आदर शब्द की। तो आदर शब्द है वो किस प्रकार से बनेगा? ये ए, ये द और ये र, और आ की मात्रा लग जाएगी ए पे। आपके 1% में कुछ दिमाग में कंफ्यूज पैदा हो रहा होगा कि सर ए तो पूरा इस प्रकार से बनता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अपने एक नयन शब्द आया था, अपने एक शब्द आया था नयन। नए से बनता है, ये से बनता है और फिर वापस नए से बनता है। इन दोनों को साथ में जब ये नए है, इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी इस ये पर। वो क्यों करेगी? क्योंकि ये नए, अब ये की डायरेक्शन इस प्रकार से थी, ऊपर से नीचे की ओर थी, तो ये नए, ये और ये नए, इस आगे वाले अक्षर के अनुसार ये नए बदला था अपनी डायरेक्शन में, यानी अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज किया था इसने, ये से बना था नयन। तो इसी प्रकार से ये आदर है वो ए की डायरेक्शन है, यानी ए अपनी शेप को द के अनुसार थोड़ा सा चेंज करेगा। ये ए, फिर ये द और ये र, ये आदर, आ की मात्रा लग जाएगी, ये आदर। अब बात करते हैं सदाचार की। ये स, ये द, ये च और ये र, यह है सदाचार। अब इन दोनों पे आ की मात्रा है द और च पर आ की मात्रा है, सदाचार शब्द है, तो दोनों पर आ की मात्रा कहां लगेगी? मैं इसको इस तरफ बना देता हूं एक बार। ये सदाचार शब्द किस प्रकार से बनेगा दोस्तों? ये देखो, ये स, ये द, ये च और ये र। अब इन दोनों पे ये जो आ की मात्रा है वो किस प्रकार से काम करेगी? मैंने अभी पहले भी बताया था कि 2 मात्रा या 3 मात्रा तक को अपन एक ही शब्द पर लिख सकते हैं, यानी एक साथ तीनों मात्रा को अटैच करके यानी जोड़ करके लिख सकते हैं। तो इसमें ये दोनों आ की मात्रा है वह इस द पे लग जाएगी, ये आ की, ये तो शब्द बन जाएगा अपना सदाचार दोस्तों। तो आज अपन ने सीखा कि जो संकेत लिपि है अपनी बारखड़ी है, संकेत लिपि यानी स्टेनो के अंदर जो बारखड़ी है वो किस प्रकार से आती है, या फिर मात्रा के जो शब्द है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।